खुदा आपको देना चाहता है, उसके लिए आज अपने आप को तैयार कीजिएगा। करेंगे तैयार, खुदा बड़ा करेगा प्यार। हालेलुया। मुक जाएगा दुख और गमों का बहार, यानी कि जो दुख और गम साथ साथ रहते हैं वो हट जाएंगे। हालेलुया। और आज खुदा का शुक्र हो कि 1.5 साल बाद भाई से बात होती, बहन से बात होती, और 1.5 साल बाद खुदा ने आज वक्त दिया फैसलाबाद में। हालेलुया। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दे और खुदा अपनी पनाह में रखे। हम देखेंगे इंसाल की किताब, उसका 3रा बाप जो है वो नसीहत करना चाह रहा है अपनी औलाद से, क्योंकि कहते ऐ हमारे बाप तू जो औलाद जमीन पर और बाप आसमान पर। और बाप अपने बच्चों को नसीहत करता, कहते हैं जैसे कि दुनियावी तौर पर बाप अपने बेटों और बेटियों को नसीहत करता है, बेटा ये काम करना अच्छा देगा, बेटी ये काम करना अच्छा देगा। इसी तरह आसमान पर बाप है, वो भी कुछ कहने को है। देखते हैं मिसाल 3रा बाप और उसकी पहली 2-3-4 आयतें। लिखा गया है, आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को क्या करे? माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। आमीन। हालेलुया। बाप अब अपने बच्चों को एक नसीहत कर रहा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। बच्चे तो हैं पर तालीम को फरामोश करते जा रहे हैं हम। बच्चे तो हैं पर बाप की तालीम को जा नहीं पा रहे। बच्चे तो हैं पर बाप की तालीम जो हदायत है उस पर ठहर नहीं रहे। लिखा गया है, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। और लिखा गया कलाम मुकद्दस में, जो मेरे हुक्म को मानता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत रखूंगा। हालेलुया। आज क्या करना है? आज हमने हुक्म माननी है, कोशिश करनी है। पौलुस कहते कोशिश करने में तू सुस्ती ना कर। आज हमने देखना है दुआ जिंदगी कैसे बचती है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी दुआ ज़ाया हो रही है, जो हर रोज मैं घुटने टेकता हूँ, हर रोज मैं चर्च जाता हूँ, हर रोज मैं खुदा के हुजूर झुकता हूँ, हर रोज मैं खुदा के हुजूर ठहरता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी दुआ ज़ाया जा रही है। इसको तो चेक करेंगे चेक हो जाएंगे परफेक्ट, सारे खत्म हो जाएंगे डिफेक्ट। जितने डिफेक्ट है जिंदगी के अंदर सब खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। अब क्या करना है? अपनी दुआ को बचा कर रखना है। सर जी से मेरी बात हो रही थी बड़े अच्छे। आज मुझे ऐसे लगा जैसे आज से नहीं सदियों से एक दूसरे को हम जानते हैं। बैठे बातें कर रहे थे अंदर हम, और बड़ी शेयरिंग हो रही थी, और इन्होंने एक छोटा सा पॉइंट दिया, दुआ जिंदगी। और खुदा उनका शुक्र हो, उससे पहले खुदा मुझे कह चुका था दुआ के मुतलक कि दुआ ज़ाया ना हो। और एक पॉइंट मुझे इधर से मिल गया, आपने अपनी दुआ जिंदगी के अंदर दुआ को एक तो छोड़ना नहीं, दूसरा दुआ ज़ाया नहीं करनी। कहीं दुआ तो नहीं ज़ाया कर रहे? सॉरी भाई का नाम बोल गया मैं, शहजाद भाई जी, दुआ तो नहीं ज़ाया कर रहे? अब देखते दुआ कैसे ज़ाया होती है, किस तरह से दुआ ज़ाया होती है। दुआ कैसे ज़ाया होती है? शाम को दुआ की, रात को दुआ की, सुबह गुस्सा चढ़ गया, और छोटा सा गुस्सा चढ़ा और पूरे घर के अंदर उड़त मच गया। जिंदगी में कितनी बार हो गया ऐसे? हम कहते दुआ नहीं ज़ाया करें, बल्कि दुआ मैं हर रोज करती हूं, लेकिन वो जो तालीम है उसको हम छोड़ गए और दुआ ज़ाया होगी। तालीम तो ये है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से क्या करो, कितनी रखते हैं मोहब्बत। जरा अपने आप को चेक करेंगे, हम अपने आप को जरा चेक कर लेंगे, क्योंकि लिखा गया कलाम मुकद्दस में और कहा गया है, मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। आज से क्या करना है?
अपनी दुआ की हिफाजत करना है। छोटी सी दुआ बड़ा काम कर देती है। छोटी सी दुआ जलाल को सैर कर देती है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, कितना घंटे की इसकी दुआ थी जो उसने आसमान से आग मंगा ली? 3.5 घंटे। नहीं, उसने दुआ की 3.5 साल तक बंद रहा है। वो तो बंद रहा था, आसमान से आग आई थी जब बाल के बेचारी तबाह हो गए थे। कितने घंटे की दुआ थी वो चंद लम्हों की दुआ थी। वो तो करते रहे, लेकिन वो चंद लम्हा की दुआ क्या कर गया? आसमान से आग मंगा ली। हम तो घुटने टेक टेक के थक जाते हैं, क्योंकि दुआ हमारे ज़ाया हम खुद कर लेते हैं। दुआ का ज़ाया नहीं करना बहन भाइयों। खुद आप लोगों को बरकत दे। आपकी 1 मिनट की दुआ और आसमान खोल देती है। आपकी 1 मिनट की दुआ कुदरत को सैर करती है। लेकिन दुआ को ज़ाया नहीं करना, और 3 टाइम दुआ करनी है, दुआ को ज़ाया नहीं करना। ज़बूर पर 55 और इसकी 17 देखते हैं हम, और इसमें बहुत खूबसूरत बात लिखी गई है। तालीम को फरोमोश नहीं करना, बल्कि दुआ को बरकरार रखना और दुआ को ज़ाया नहीं करना। 55 बाप है, 17 आयत है, लिखा गया है। हाँ जी, सुबह और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और रहता रहूंगा, और वो मेरी आवाज सुन लेगा। वो मेरी आवाज सुन लेगा। कितने टाइम दुआ 3 टाइम। क्या करते हैं? क्या 3 टाइम दुआ हो रही है? सुबह, शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा, कहराता रहूंगा। वो मेरी आवाज को क्या करेगा? सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये दुआ का स्टाइल 3 टाइम। जब हम बीमार होते, डॉक्टर के पास जाते, तो 3 टाइम की दवाई देता और 3 टाइम दवाई खाते, और डॉक्टर कहता है कि क्या करना? नागा ना करना, और साथ साथ ये भी कहता है कि साथ परहेज भी करना। दुआ के साथ साथ नागा नहीं करना और परहेज करना है। परहेज क्या करना है? अपने आप को बचाना है। अब लिखा कि सुबह शाम दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराता रहूंगा, वो मेरी आवाज को सुन लेगा। और उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी, मेरी जान को सलामती से छुड़ा लिया। जो जंग चल रही है, जो रुकावटें पड़ रही हैं, जो कि क्या कि रुकावटें पड़ती जा रही हैं, वो मेरी जान को सलामती से क्या करेगा? छुड़ा लेगा। लेकिन सुबह शाम दोपहर को दुआ करना होगी, ये जरूरी है। सुबह बेशक 2 मिनट दुआ करें, 100 मिनट दुआ करें, लेकिन सुबह शाम दोपहर को दुआ करें। हाँ, सुबह को घर होते हैं, शाम को घर होते हैं, दोपहर को जॉब में होते हैं। अब वो दुआ कैसे करें? हम किस तरह से करें? देखते हैं सृष्टि की किताब 6 बाप, और उसके में साथ चले बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। सृष्टि की किताब 6 बाप है, और उसकी 4 ऐसे देखेंगे, बहुत खूबसूरत बात लिखी गई है। सृष्टि की किताब 6 बाप है, 4 ऐसे देख लेंगे। लिखा गया है जी, सुन ए इस्राएल, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावंद अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। दुआ करना, ये मोहब्बत रखना खुदा से। 3 टाइम, जैसे 3 टाइम खाना खाते, 3 टाइम दवाई खाते, 3 टाइम दुआ करना भी जानना है हम। और लिखा गया है दोपहर को जो पे होते हैं, हम दुआ कैसे कर सकते हैं? लिखा गया है नीचे वाली आयत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है, और कहा गया है तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत रख। और नीचे आयत में कहा गया है, और ये बातें जिनका हुक्म आज से मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। हाँ, राह चलते जब आप काम कर रहे हैं तो दिल में दुआ करते चले जाएं, दुआ ना छोड़े। बहुत से खुदा की बेटी बेटे कहते हैं हम तो जॉब पर होते हैं,
जो पर जैसे कि हम दुनियावी बातें करते हैं ऐसे ही रूहानी बातों में मसरूफ हो जाएं। सुबह शाम दोपहर को मैं फरियाद करूंगा, कहराता रहूंगा 3 टाइम कि राह चलते भी हम दुआ कर सकते हैं, काम काज करते दुआ कर सकते हैं। हम बैठ के दुआ करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता, राह चलते हम दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। सुबह शाम दोपहर को मैं फरियाद करूंगा, कहराता रहूंगा, वो मेरी आवाज को क्या करेगा, सुन लेगा। वो मेरी आवाज को क्या करेगा, जान लेगा। सुबह शाम। हाँ बहन भैया, दुआ ना ज़ाया करना, दुआ को ज़ाया ना करना। लिखा गया कलाम मुकद्दस में, बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हुजूर इबादत को ज़ैल करता है। अय्यूब नबी किताब में वाज़िह तौर पर कहा गया है। 15 बाब चौथी आयत में देखते हैं, अय्यूब नबी किताब 15 बाब और उसकी चौथी आयत को देखते हैं। वहां पर लिखा गया है, पर तू खौफ को बरतरफ करके, यानी कि खुदा की तलीम को भूल के तू अपनी दुआ को जाया कर लेता है। लिखा गया है जी बहन, मिल गया? हाँ जी। हाँ 15 बाब दी 4 आयत। 4 आयत में, बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हुजूर इबादत को जायल करता है, और क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू यारों की जुबान इख्तियार करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्ज़म ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। आमीन। आमीन। आप देखें कि रात को दुआ के सुबह गुस्सा चढ़ जाता है। महीने में कितनी बार आता है भाई? बहुत दफा। काफी। तो ना आएगा शाफी, शाफी नहीं आएगा जिंदगी के अंदर। डॉक्टर कहते हैं दवा तो खाना पर खट्टा ना खाना। हम कहते हैं कौन सा डॉक्टर देख रहा है? दिल कर रहा पराठा खाने को, पराठा भी खा रहे हैं, उबले चावल भी खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं दवाई का रहता। इसी तरह दुआ का असर नहीं रहता जब हम गुस्सा खा लेते हैं। बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हुजूर इबादत को ज़ायल करता है। ऐ मेरे बेटे, मेरी तलीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। बाप ने तो ये कहा कि गुस्से से लग रहे, गुस्से से लग रहे ना बहन भैया। अपने आप को तैयार करना, आज वो नजदीक है, खुदा दूर नहीं है, नजदीक खुदा है। और मौजज़ात पे मौजज़ात होंगे फिर, लेकिन जो खुदा कहते हैं वो मानना होगा हमें। लिखा गया, बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हुजूर इबादत को क्या करता है। आप देखिए, सुबह दुआ की है, दोपहर में झगड़ा, रात में दुआ की, सुबह झगड़ा, ते शैतान तगड़ा और नहीं मारे रगड़ा। पता भाई, उन्हें मारे रगड़ा। शैतान को हम तगड़ा खुद करें, शैतान को तगड़ा ना करना, बल्कि उसको क्या करना है, डट करना है। कैसे करना है, कैसे करना है, ताकि खुदा का जाल ज़ाहिर हो। कैसे करना है, एक दूसरे की बर्दाश्त करके।